Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the liquid which collects in the cavity of Bowman's capsule is. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बोमेंस कैप्सूल होता है, अभी बोमेंस कैप्सूल कहाँ होगा? वी नो दैट नेफ्रॉन्स में होगा, जो कि किडनीज में होते हैं. तो इन नेफ्रॉन्स में पाए जाने वाले जो बोमेंस कैप्सूल होते हैं, सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द बोमेंस कैप्सूल. एंड क्या कहा है? दैट इज की कौन सा ऐसा लिक्विड है जो बोमेंस कैप्सूल की जो कैविटी होती है उसमें पाया जाता है. विच लिक्विड इज देयर, दैट इज द क्वेश्चन, वो हमें बताना है. तो यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल की कैविटी होती है उसमें कैसे लिक्विड और कौन सा पाया जाएगा? दैट इज द ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स. तो क्या पाया जाने वाला है यहाँ पे? हियर वी विल राइट कैविटी में पाया जाने वाला लिक्विड होता है ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स. सो सिर्फ यही क्यों पाए जाते हैं? वाई? दिस इज द आवर आंसर. यही क्यों आंसर है? लेट्स डिस्कस दैट. तो बेसिकली जो रेनल टिब्यूल्स होते हैं, यानी कि जो ओवरऑल जो भी नेफ्रॉन्स या फिर ओवरऑल इन्वॉल्व टिब्यूल्स है, तो उनमें से सबसे पहले ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमेंस कैप्सूल, वहां से स्टार्ट होता है फिल्ट्रेशन. सो ये बोमेंस कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? इसमें प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है. तो सबसे पहले जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बोमेंस कैप्सूल. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इस बोमेंस कैप्सूल में कुछ इपीथेलियल सेल्स होते हैं, खुद के बोमेंस कैप्सूल्स के इपीथेलियल सेल्स. तो ये जो इपीथेलियल सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं? दीज इपीथेलियल सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. इन्हें कहा जाता है पोडोसाइट्स, जो खुद बोमेंस कैप्सूल के खुद के ओवन सेल्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं बोमेंस कैप्सूल में. एंड जब ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो उस टाइम पे सो फाइनली ब्लड फिल्ट्रेट होगा थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स. तो ये जो पोडोसाइट सेल जो होंगे वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे, जहां से क्या होगा? ब्लड जो है वो फाइनली क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है. ब्लड फिल्ट्रेट होता है यहाँ पे फाइनली. तो उस टाइम पे जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मास एंड प्रोटीन्स को छोड़ के, so from the constituents of plasma except just protein part of the lumen Bowman's capsule, तो यही रह जाता है. तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे? लेट्स सी अगेन. तो ये जो ओवरऑल इपीथेलियल सेल्स में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है. तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ब्लड पास आउट होता है उसमें क्या हो जाएगा कि जो प्लाज्मा में रहने वाले प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन्स पास नहीं हो पाते, लेकिन वो प्रोटीन्स छोड़ के ऑल द अदर थिंग्स जो होते हैं ना, वो पूरे पास आउट हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं. बस जो प्रोटीन होता है वो फिल्ट्रेट नहीं हो सकता. इसीलिए ब्लड तो होता है, ब्लड यानी कि ब्लड के सेल्स तो हैं ही, सो दैट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग. बट ब्लड के प्रोटीन्स भी क्यों होते हैं? द रीजन बिहाइंड दैट कि जो प्रोटीन्स होते हैं सिर्फ वही इन पोडोसाइट्स या फिर इन सेल्स में से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे पास नहीं हो पाते. तो इसीलिए जो कैविटी होती है बोमेंस कैप्सूल की, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स ही पाए जाते हैं. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर हियर बी, दैट इज प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स. तो प्लाज्मा माइनस क्यों बोला है? क्योंकि प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसको हम हटा रहे हैं, बस प्रोटीन. सो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स. तो इस तरीके से ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स को हम माइनस करेंगे और फिर बचा हुआ प्लाज्मा. तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.